सभी को जय सूही। मेरा नाम सविता है और मैं इस्माइलपुर की रहने वाली हूँ। मेरी ये गवाही है कि मैं बहुत बीमार रहती थी। क्या नाम, मेरे एक तो बीपी की बीमारी थी मेरे अंदर और पूरे शरीर में दर्द था और मुझे बवासीर भी थी, खूनी बवासीर थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, महीने में 1-2 बार ज़रूर हुई थी। दवाई खाई और कुछ नहीं हुआ। देसी दवाई भी खाई, इंग्लिश भी खाई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 4-5 साल से दवाई खा रही थी और बीपी भी मेरा 180 के समथिंग रहता था। बहुत ज़्यादा टेंशन थी। जब भी डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर यही कहता था कि तुम्हें इस उम्र में तुम्हारी बीपी की बीमारी ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है अगर तुमने दवाई समय से ना ली। तो फिर मैं एक गोली हर रोज़ खाती थी बीपी की। फिर क्या नाम, मुझे पता चला, मैं घर गई आदोपुर की मेरा पीहर है, तो मुझे वहाँ घर से पता चला कि तुम ना एक काम करो, एक बार चर्च में जाकर देखो। आज सेंट मैरिज के पास चर्च है, पिता परमेश्वर से दुआ करो, देखें क्या पता सही हो जाओ। जब मैं हर जगह से निराश हो गई, मैंने दवाई चंडीगढ़ तक की भी ले ली, वहाँ से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि तुम्हें क्या कहते हैं वो, सर्वाइकल की बीमारी है, तो फिर तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, वरना कुछ नहीं करना और दवाई खाते रहना है। मैंने सोचा कब तक इतनी दवाई खाऊंगी, दवाई खाने से और शरीर और भारी हो रहा है, जिससे मुझे चलना फिरना भी मुश्किल है। 10 कदम भी चलना भारी होता था दवाई खाने से। और कोल्ड स्टोर और बढ़ गया मेरा, इतना बढ़ गया कि एक बार अगर बैठ जाती थी तो उठा भी नहीं जाता था। मैं बहुत परेशान थी, रोई भी, काफ़ी रोती थी, दवाई भी काफ़ी करी, करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर मैं जब सब जगह से निराश हो गई तो मैं फिर एक दिन चर्च में चली गई। चर्च में गई, मैंने कहा, जाके मैंने प्रार्थना सुनी और मुझे अच्छा लगा। मैंने यही पिता परमेश्वर से दुआ करी कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे शरीर स्वस्थ हो जाए और मुझे चंगा कर दो प्रभु। जो भी है दिक्कत परेशानी टेंशन प्रभु, बस तेरे हाथों में सौंप के जा रही हूँ। मैं हर जगह से निराश हो गई प्रभु, बस तू ही मुझे चंगा करेगा प्रभु। जैसे जैसे मैं जाती रही वैसे वैसे मुझे फ़ायदा होता रहा। फिर मैंने ये कहा परमेश्वर कि मैं क्या नाम, दवाई नहीं खाऊं, बस तू मुझे इस तरीके से चंगा कर दे। मेरे घर में पैसों की भी दिक्कत है, कमाई इतनी है नहीं है, 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, पढ़ाने लिखाने की इनकम इतनी है नहीं, पति का काम भी बहुत कम है। फिर बस ऐसी में जाती रही। बीच में फिर मुझे जाड़ों के समय था, मैं 2023 में चर्च में जाना चालू किया मैंने। तो फिर वहाँ बीच में मुझे इतनी परेशानी हो गई कि फिर मैं 2-3 हफ्ते चर्च में नहीं जा पाई। फिर मैंने आदित्य पास्टर जी से फ़ोन पर बात करी और मैंने उनसे बोला, पास्टर जी मैं चर्च में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे बैठने उठने में परेशानी है और ना ही मैं चल सकती हूँ। बस आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं इस लायक हो जाऊँ कि मैं चर्च में आने लगूँ और मैं सही हो जाऊँ। तो मैं पास्टर जी का भी शुक्रगुजार करती हूँ, उन्होंने भी मेरे लिए प्रार्थना करी और मैंने भी घर पे यहाँ हर रोज़ शाम के टाइम में अकेला अंदर बैठ के रोती थी, खूब रोती थी कि हे प्रभु मुझसे कौन सा अपराध या पाप हो गया है जिस कारण मुझे ऐसी बीमारी दे दी कि मुझे दवाइयों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे जैसे मैं प्रार्थना करती रही, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे धीरे धीरे आराम होने लगा। आज मैं उनके आशीर्वाद से भली चंगी हूँ। ना ही तो मेरे शरीर में दर्द है और ना ही मुझे कोई बीपी की बीमारी है और ना ही मुझे बवासीर है। अब मुझे करीबन 8-9 महीने हो गए हैं
जो मैंने 1 रुपए की भी दवाई नहीं खाई। और मेरे घर में भी सब कुशल मंगल है। बच्चे भी ठीक से पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत करते हैं घर में लाते हैं। घर का कलेश भी कम हो गया। यीशु की कृपा से अब मेरे घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो छोटी मोटी है सब प्रभु मेरी पूरी करेंगे। मैंने तो बस सारा जीवन अपना प्रभु के नाम कर दिया है। परमेश्वर, जैसे तुमने मेरी बीमारियों को काट दिया, ऐसे ही सबकी बीमारियों को काटना और चंगा करना प्रभु। मैंने दवाई से छुटकारा पा लिया प्रभु, ऐसे ही सबकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना परमेश्वर। मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही थी जिससे मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो भी भाई बहन सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह का ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु ज़रूर सुनेगा। जैसे मुझ गरीब की प्रार्थना को सुना और मैं ठीक हूँ, अब जा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब ठीक है। आगे भी मेरी ऐसे ही परमेश्वर रक्षा करना और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी को मेरी जय यीशु की। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय यीशु की।